मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं, उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और ये तीनों अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं। और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी ने अब मुझे मजबूत कर दिया है। अब अपने ही दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। यह जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। अगर कोई बार बार आपके त्याग का लाभ उठा रहा है तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें वही खाते हैं जो बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। हर किसी को अवसर देना अच्छा है, लेकिन बार बार धोखा खाना मूर्खता है। जो लोग दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, अंत में वे खुद को ही खो देते हैं। खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का सहारा बनना। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन यह व्यक्ति को अटूट आत्मविश्वास और आत्मबल देता है, जो किसी भी परिस्थिति में उसे गिरने नहीं देता। जो लोग भावनाओं से कमजोर होते हैं वे अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं। भावना जरूरी है, लेकिन उसके साथ समझदारी और सीमा भी जरूरी है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी इस एहसास से गुजरना पड़ता है कि उसने जिन लोगों के लिए सब कुछ किया वही उसकी कदर नहीं करते। ये कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सीख है कि प्रेम और सम्मान वहां देना चाहिए जहां उसकी कीमत समझी जाए। जो अपनी अच्छाई को संतुलित नहीं कर पाते वे अंत में दुनिया से निराश हो जाते हैं। दयालुता की भी एक सीमा होनी चाहिए, वरना लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं।
हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और अच्छाई के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। जरूरत से ज्यादा विनम्रता भी कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक हो जाती है। जो लोग जीवन में बिना किसी स्वार्थ के चलते हैं, उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें सबसे मजबूत और परिपक्व बना देती हैं। हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अच्छे लोगों की परीक्षा बार बार होती है, क्योंकि संसार यह देखना चाहता है कि वे अपनी अच्छाई पर टिके रहते हैं या दुनिया के हिसाब से बदल जाते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे, तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, हंसे आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता। जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं, जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझाकर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए। शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मन चिंता में डूब जाता है, तब बुद्धि धुंधली हो जाती है और आत्मा अपने ही प्रकाश को भूल जाती है। पर मैं कहता हूं चिंता त्याग दो, क्योंकि चिंता वह जाल है जो तुम्हें
वर्तमान से दूर कर देता है। जो होने वाला है वह निश्चित है, और जो नहीं होना वह कितना भी सोचो नहीं होगा। फिर क्यों थकाना इस मन को व्यर्थ की आशंकाओं से? मन को शांत करो, क्योंकि शांति में ही तुम मुझे सुन पाओगे। जब मन मौन होता है तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास रखना। विश्वास उस मार्ग पर जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, विश्वास उस समय पर जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। जब तुम पूरी श्रद्धा से कहोगे, हे माधव मैं समर्पित हूं, तब मैं तुम्हारा भार स्वयं उठा लूंगा। याद रखो, चिंता वहां जन्म लेती है जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, और शांति वहीं आती है जहां विश्वास जीवित रहता है। तो बस एक क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और मेरे वचनों को अपने भीतर महसूस करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे प्रिय आत्मा, जब मन चिंता में उलझ जाता है तो जीवन का हर सुख भी बोझ लगने लगता है। चिंता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का प्रकाश छीन लेती है। पर मैं कहता हूं चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर विश्वास से सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि परिस्थिति कठिन है, पर यह तो बस एक परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे समर्पण की। मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही मेरा मंदिर है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब मैं उसमें विराजमान होता हूं। चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर वो पल जब तुम टूटा महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ा होता हूं। याद रखो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारी चिंता आधी उसी क्षण मिट जाती है, बाकी आधी मिटती है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, यह एक अनुभव है जहां तुम अपने भय को मुझे सौंप देते हो, और जब तुम समर्पित हो जाते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा लेता हूं। हर तूफान शांत हो जाता है जब मन स्थिर रहता है, हर चिंता मिट जाती है जब तुम कह देते हो, हे कृष्ण मैं तुम्हें समर्पित हूं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहना बेहतर है, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। यही कारण है कि जो लोग रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ काटने और तोड़ने का काम करते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। कई बार रिश्तों की डोर गलतफहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद ही सवाल खड़े कर लेता है और उनके जवाब भी खुद ही बना लेता है। लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर भरोसा कायम है तो कोई भी रिश्ता मजबूत बना रह सकता है। पत्तों से कई रिश्तों की उम्र होती है, वे हर कल झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें अगर मजबूत हो तो नए पत्ते फिर उगाते हैं। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा।